हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन। इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर ये चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब बेहतर है या फिर प्राइवेट जॉब बेहतर है। बहुत डिटेल से एनालिसिस करके हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लगातार सवाल मन में उठते रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बेहतर है या प्राइवेट जॉब बेहतर है। ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट से अगर पूछा जाए तो गवर्नमेंट जॉब को ही वो प्रीफर करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब में जो तनख्वाह होती है, जो सैलरी होती है, वो बेहतर होती है, या फिर उसमें जो सुविधाएं होती हैं वो बेहतर होती हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बंधन नहीं होता है, उनके पास ऑप्शन होता है कि वहाँ पर वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, है ना। उनका उनका मनपसंद पैकेज उनको मिलता है। बहुत सारे जो अलग अलग तरह के जो कोर्सेज किए हुए जो अभ्यर्थी होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, तो कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके अपना खुद का एक तरह से वो बिजनेस मॉडल डेवलप कर लेते हैं, उसी जॉब से रिलेटेड बिजनेस मॉडल। तो क्या बेहतर होता है, किस तरह का जॉब आपके लिए बेहतर है या सूटेबल है, या लोगों का जो रिव्यू क्या होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो है बिल्कुल पसंदीदा जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब। अगर हम ऐसे अभ्यर्थियों की बात करें जिनका जो बैक सपोर्ट है, फाइनेंशियल बैक सपोर्ट है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है, जो गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से जिन्होंने पढ़ाई की है, जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब पहली प्राथमिकता होती है। जो लोग गरीब परिवार से आते हैं या जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत एक अमृत के समान है, जो उनके परिवार को मरते हुए जो उनका फाइनेंशियल व्यवस्था है उसको जीवित कर देता है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेबिलिटी होती है, एक सुरक्षा होती है कि लंबे समय तक हम यहाँ पर टिक पाएंगे, और अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें कोई यहाँ से निकाल नहीं पाएगा। ठीक है। और अगर ईमानदारी से काम करते रहें तो पूरा हम रिटायरमेंट तक काम कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद की भी इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जो है बहुत अच्छी होती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं तो सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब में तो ठीक ठाक रहती ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और अच्छी हो जाती है। सुविधाएं की बात करें तो बहुत सारे जो विभाग है उसमें मेडिकल सुविधा भी मिलती है आप सभी को। छुट्टी का एक अलग तरह का पैकेज होता है कि इतने एक साल में आप इतनी छुट्टियां ले सकते हैं। तो वही खासकर अगर हम बात करें टीचिंग जॉब की, टीचिंग प्रोफेशन की, तो गवर्नमेंट टीचर अगर आप बन जाते हैं तो गर्मियों की छुट्टियों की सुविधा आपको मिलती है। गर्मियों में लगभग 1-1.5 महीने की छुट्टी आपको मिलती है। तो कोई घर का बड़ा काम हो तो आप उस गर्मी की छुट्टियों में कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाती है। ठीक है। उसके अलावा सैलरी हो गई, सुविधा हो गई। सुविधाओं के नाम पर अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी सुविधा होती है, जैसे कि पेंशन की सुविधा होती है। ठीक है। आजकल मेडिकल की सुविधा के भी कई सारे पैकेज दिए जाते हैं। जो जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उन सभी को रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल की सुविधा का कुछ पैकेज होता है उनके लिए। तो कुल मिलाकर के एक स्टेबल फैमिली हो जाती है गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद। ठीक है। फाइनेंशियली भी और हेल्थ वाइज भी। ठीक है। लेकिन बहुत सारे इसमें कुछ कमियां भी देखने को मिलती है कि इसमें टाइम बाउंड हो जाता है। आप सभी को ये काम समय पर करना है तो करना ही है, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक भी देखने को मिलता है लोगों के द्वारा, जिस तरह से बताया जाता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर वो फील करते हैं, क्योंकि समय को, काम को समय पर कंप्लीट करना रहता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी देखा गया है कि कई लोग जो है प्राइवेट जॉब को भी प्रेफरेंस देते हैं। जैसे उनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा एमबीए जैसे कोर्सेज करने के बाद कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कुछ प्राइवेट जगहों पर बहुत हाई पैकेज दिया जाता है ना। वहीं पर यह भी देखा गया है कि अपनी गवर्नमेंट जॉब की सर्विस भी छोड़ करके लोग किसी प्राइवेट संस्था में लग जाते हैं, जहां पर उनको हाई पैकेज दिया जाता है। इस
इसके अलावा अगर उनको मौका मिलता है तो वो विदेश भी चले जाते हैं। अगर विदेशों से उनको बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है तो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके वो विदेश भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट जॉब में होती हैं। गवर्नमेंट जॉब में एक लिमिटेड आपको सैलरी दी जाएगी, गवर्नमेंट के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी कि आप इतने के हकदार हैं, इतनी आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी टैलेंट में अगर आपको मास्टरी हासिल हो जाता है, ठीक है, वो आप उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं, तो आप उससे भी ज़्यादा सैलरी प्राइवेट संस्था में आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये जॉब स्टेबिलिटी या जॉब की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कई बार खराब परफॉर्मेंस की वजह से प्राइवेट जॉब से निकाला जा सकता है। सैलरी में जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, प्रमोशन आपका बहुत समय तक रोका जा सकता है अगर आपका प्रदर्शन अच्छा ना हो। तो ये काफ़ी सारे जो हैं नुकसान हैं। और एक नुकसान ये है कि इसमें जो पेंशन सिस्टम होता है, कई सारे प्राइवेट जॉब में नहीं दिया जाता है पेंशन सिस्टम। और मेडिकल सुविधाएं भी कई सारे जगहों पर नहीं दी जाती है। तो ये कुछ उसके नुकसान हो सकते हैं। जॉब स्टेबिलिटी तो नहीं है, इसमें सुरक्षा नहीं है, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। जैसे कि अभी कोरोना की हम बात करें तो कोरोना में लाखों जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको काम से निकाल दिया गया, क्योंकि कंपनियां उनको पे नहीं कर पा रही थी और कर्मचारियों की संख्या घटाने की नौबत आ गई थी कंपनियों की। तो प्राइवेट जॉब का ये एक नुकसान होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब में क्या बेस्ट है। आप अपने हिसाब से तर्क लगा सकते हैं तथ्यों के आधार पर। और नीचे कमेंट में भी हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से प्राइवेट जॉब अच्छा है या गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। आप किसको प्रेफर करते हैं और आपके हिसाब से कौन सा जॉब बेहतर है। आपने जो पढ़ाई कर रखी है, आप जो कोर्सेज कर रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सा जॉब आपके लिए सूटेबल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर अपने सभी दोस्तों तक कर दीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।